अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये मैं चाय नाश्ता कर रही थी क्योंकि मुझे सुबह उठने में आज बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। आज जब से मैं सुबह उठी तो धूप को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे बारिश सालों से नहीं हुई है। और बारिश 2 दिन तो इस कदर हुई कि नदियाँ बह गईं, तालाब बह गए, यमुना में बाढ़ आने की नौबत आ गई। और 40 साल का रिकॉर्ड आज एक बार फिर से टूट गया। हर साल 40 साल का रिकॉर्ड टूटता है। ये अर्श तो बहुत ज़्यादा शैतान हो गया है आजकल। इसको जल्दी से फीड कराना है, पैर जल्दी से सहला सहला के उठाओ, लेकिन इसको तो उठना ही नहीं है। चलो जब तक इसके कपड़े तय कर देते हैं। अब इसके कपड़े तय करते हैं। इसके वाइप्स हैं, इस वाइप्स में पता नहीं क्या हो गया है। और ये तो इतना छोटा सा है कि इसके कपड़े इसको फिट ही नहीं आते हैं। घर का साफ़ सफाई, अच्छा शाम का वक्त हो चुका था, फिर मैं सो चुकी थी क्योंकि दोपहर में मैंने जितना भी काम किया था मैं सब रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। और ना ही मैंने कोई रेसिपी बनाई थी। दोपहर में नॉर्मल चावल बना के खा लिए थे। फिर शाम के वक्त में आई, मैंने सोचा कि शायद थोड़ी धूप कम हो चुकी थी। और हाँ, धूप कम हो चुकी थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कपड़े धो लिए जाएँ। आज बारिश तो बिल्कुल नहीं है, चिलचिलाती धूप है। अब जहाँ तक है इतनी धूप पड़ेगी कि हम लोग भी पिघल जाएंगे और सूरज राज हमको सब पिघला देंगे। फिर ये अलमारी बंद करते करते एक दिन मेरी सांसें बंद हो जाएंगी, लेकिन ये अलमारी बंद नहीं होगी। मेरे शौहर इधर से आते हैं अलमारी बंद करते हैं, उधर से आते हैं अलमारी खोल देते हैं, उधर से आते हैं पंखा खोल देते हैं, उधर से आते हैं लाइट खोल देते हैं। पूरे घर का सत्यानाश पीट रखा है अकेले आदमी ने। और फिर जल्दी से जाते हैं अपने काम की तरफ। कपड़े धुल रहे हैं, मशीन लगी हुई है। और मेरा काम जो है मुझे लगता है कि कभी ख़त्म नहीं होगा। ये कपड़े इतने ज़्यादा 2 दिन में, भाई कौन उतार जाता है अपने कपड़े? अपने कपड़े वापस लेके जाओ, मैं नहीं धोऊंगी तुम्हारे। अब पता नहीं, मेरे घर में 4 लोग हैं, 4 लोगों में 20 जोड़ी कपड़े कैसे गंदे हो रहे हैं। और ये किचन में तो मैं जब भी बर्तन धो के जाती हूँ मुझे कुछ ना कुछ इस स्लैब पे रखा हुआ मिलता है। अब ये मेरे हस्बैंड को चाय पीनी है क्योंकि वो सुबह के सोए, दोपहर को उठे, दोपहर के सोए, शाम को उठे हैं। हम पूरा दिन उनका सोने में चला गया क्योंकि आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी है। फिर जल्दी से उनके लिए चाय दे के मैं निकल लेती हूँ अपने काम के लिए। कहीं वो मुझे कुछ बता ना दें कि अब मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। वैसे भी वो मेरे काम से इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि उन्हें हर चीज़ मेरे काम के वक्त ही चाहिए होती है। जब मैं उनसे कहती हूँ कि खाना खा लो तो उन्हें खाना नहीं चाहिए होता, लेकिन जब मैं कहती हूँ अब मैं काम कर रही हूँ जब तक मेरे यहाँ पे कपड़े तो उन्हें खाना चाहिए होता है। अपने हस्बैंड को कुछ स्पेशल अब जल्दी से आ गए हैं। अच्छा, आज अपने शॉर्ट के साथ चलो गेम खेलते हैं। यहाँ पे मैंने ये 2 पर्चियाँ रेडी कर ली हैं, चिली पोटैटो की, वेज चाउमीन की। वो बनाएंगे और जल्दी से इनके पास लेके जाते हैं, पूछते हैं इन्हें क्या चाहिए। हाँ सुनिए सुनिए, इन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं इनसे क्या कह रही हूँ, क्या कर रही हूँ। सपोर्ट तो मुझे पूरा करते हैं, लेकिन कभी भी मेरी बातों को गौर से नहीं सुनते हैं। इनमें से चिप पकड़ लो। अरे ध्यान से पकड़ो भाई, एकदम से। अरे आराम से पकड़ो, सोच समझ के पकड़ो। देखना नहीं है, पहले देखना। देखो मत। अरे देख लिया भाई साहब, देख लिया। चलो खैर कोई बात नहीं। वेज चाउमीन, चलो वेज चाउमीन आज इनके लिए बनाते हैं और आप सबको भी सिखाते हैं। सब्जियां तो ले ली हैं, लेकिन पायदान क्यों नहीं बिछाया आज? ओ हाँ, आज तो काम में इतना बिजी थी कि पायदान बिछाना ही भूल गई। जल्दी से पायदान बिछा देती हूँ, पता चले मेरा पैर रपटे या फिर कूड़ा हो जाए। पायदान को उठा के ऐसे ही बाल्टी में साफ़ कर देते हैं ताकि जिससे कि हमारा नीचे का फर्श एकदम साफ़ निकले, सुथरा निकले। फिर जल्दी से यहाँ पे बैग रख देते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को अब जाना है अपनी फुप्पो का बैग देने। वो आज रात बधाइयों वापस जा रही हैं। यहाँ पे कहाँ चले गई? अरे यहाँ तो मिल ही नहीं रहे हैं। चलो ढूंढ के आते हैं, किधर हैं किधर हैं किधर हैं, खैर किधर हैं किधर हैं। अरे मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए। अरे ये क्या? अरे आज तो मेरी खटिया खड़ी हो जाएगी। आज मैंने इनकी पैंट ऐसे ही धो दी है। आज तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। इनकी पैंट में पैसे थे, अगर इनकी पैंट में देख कर धोती तो वो पैसे आज मेरे होते। आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है गाइस। और फिर जल्दी से, अच्छा पैसे गीले भी हो गए हैं, चलो सुखा ही लेते हैं। लाओ मैं सुखा देती हूँ जल्दी से, प्रेस लगा करके। प्रेस लगा ली। लाओ पैसे तो दो मुझे, वैसे भी निकल चुके हैं मेरे हाथ से ये पैसे, तो अब लाओ सुखा ही देती हूँ। जब तक कुछ भी नहीं है घर, 10-10, 20-20, 100-100 के नोट थे गाइस। ज़्यादा घाटा नहीं हुआ है, सिर्फ 130 का ही घाटा हुआ है। सुखा देती हूँ, रख देती हूँ। क्या कह रहे हो कि मुझे नहीं सुखाने दोगे, अपने आप सुखाओगे? इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मैं अपना काम कर लेती हूँ जाके, तुम अपना काम खुद करो। कम से कम कुछ तो काम करो। जल्दी से ले लिया है, प्रेस, अब प्रेस से सुखा रहे हैं कपड़े। हो ऐसा लग रहा है जैसे पहले जन्म में इस्त्री करने वाले थे। क्या इस्त्री कर रहे हैं नोट की? लगता है अब जितना भी कपड़ों का ढेर धो रही हूँ उनसे ही प्रेस करवाना पड़ेगा। चलो तुम जब तक प्रेस करो मैं अपने सारा काम निपटा कर आती हूँ। जल्दी से कपड़े निकाल लेती हूँ। ये मशीन, काश मेरे पास ऑटोमेटिक मशीन होती तो मैं उसमें धो देती। और फिर सब लोग मुझे भी आलसी कहते हैं, लेकिन नहीं गाइस, थोड़ी आलसी मैं भी हूँ। मैं इन सबको आज जल्दी 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 पटक के न धो दूँगी
क्योंकि मैं अपने बच्चों को तो नहीं धो सकती हूँ ज़्यादा, वो क्योंकि मैं ज़्यादा धोती हूँ तो वो मुझसे रोने लगते हैं, मेरा सर खाने लगते हैं। इसीलिए मैं हर रोज़ कपड़े ही धो देती हूँ। कपड़े धो के ही अपने अंदर की सुख शांति, अपने अंदर का गुस्सा कपड़ों पे निकाल लेती हूँ। कई कपड़े तो इस बार फट भी चुके हैं, क्यों धोते धोते। अब जो कोई भी मेरा व्लॉग देख रहा है, सैफ और अम्मी वगैरह, कोई भी कपड़े मत देखना। कोई कपड़ा अगर तुम्हारा हुआ हो तो समझ जाना कि तुम्हारा कपड़ा फट चुका है मशीन में, क्योंकि पता नहीं कहाँ से छुरी आ गई थी। अब इसे ये उठ गया, मैं आजा 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 जल्दी से आजा, जल्दी से आजा मम्मी के पास। मेरा बेटा शेर बेटा आ चुका है मम्मी के पास, मेरी जान। चलो अब बहुत ज़्यादा देर हो गई तुम्हें प्यार करते हुए, अब हट जाओ। इससे ज़्यादा लड़ैत तुम्हें रास नहीं आएगा, तुम अभी रोने लगोगे। देखा, मैंने कहा था ना तुम्हें लड़ैत रास नहीं आया। तुम मेरे साथ किचन में भी जाना है, चलो खैर कोई बात नहीं, किचन में चलो। किचन के स्लैब पे बैठ जाओ चुपचाप। अगर तुमने कोई भी करछा छुरी उठाने की कोशिश करी तो तुम्हें इस स्लैब पर ही पिटाई कर दूंगी, और सब लोग देखेंगे कि तुम्हारी धुनाई कैसे होती है। कैमरे के सामने पिटने निकलने में अच्छा लगेगा। जल्दी जल्दी बर्तन धो लेती हूँ। अरे क्या कह रहा है यार अजलान, तुम भी धोगे बर्तन? नहीं बेटा तुम मत धो, अम्मी धो रही हैं। अम्मी बर्तन धोते धोते अम्मी के हाथ घिस चुके हैं। पहले अम्मी के हाथों में 2 6 साइज़ की चूड़ियाँ आती थी, अब अम्मी के हाथों में 2 4 साइज़ की चूड़ियाँ आती हैं। 24 नंबर की चूड़ी आती हैं। अगर कोई भी मुझे चूड़ी गिफ्ट करना चाहता है तो मुझे 24 नंबर की चूड़ी दे। चलो जल्दी से चाउमीन मंगा लेते हैं। अरे भाई साहब, लिफ्ट ख़राब हो चुकी है तो नीचे थैला लटका के ही मंगाना पड़ रहा है। ऐसा ना हो कि थैला ज़्यादा भारी हो जाए और थैला उठाते उठाते मैं ही नीचे लुढ़क जाऊँ। चलो खैर, और इकट्ठी चाउमीन बन जाए मेरी। अब यहाँ पे चाउमीन का सामान आ चुका है। ओरियो शेक के लिए बिस्किट भी आ चुके हैं। जल्दी से ओरियो शेक बना लेते हैं। ये फाड़ लेते हैं। ओहो, वो 20 रुपये वाला चाउमीन का पैकेट मुझे ले आना चाहिए था खुद बाजार से। ये तो मुझे थोड़ी महंगी पड़ गई। ये मुझे पड़ी है 60 रुपये की। 60 रुपये में इतनी बढ़िया चाउमीन बढ़िया लग रही है, क्योंकि ब्लिंकिट पे चल रहा था ऑफ़र। और गाइस आज तो मेरे कूपन में भी 400 रुपये पड़े हुए थे, तो ये मुझे फ्री की ही पड़ी है गाइस, कोई पैसा नहीं गया है इस चाउमीन में। चलिए जल्दी से गैस पे उबालने रख देते हैं। जैसे अपनी ज़िंदगी उबल रही है वैसे जल्दी से ये भी उबाल देते हैं। उबलो 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 करके जल्दी से उबल जाओ तुम। क्या कह रहा है अजलान? इस अजलान को स्लिप पे बिठाना इसीलिए बेकार होता है, क्योंकि जितनी भी चीज़ स्लिप पे रखी होती है। देखो मुझे ऐसे चिल्ला रहा है जैसे मैं इसकी माँ नहीं, ये मेरी माँ है। क्या ये चाहिए? ओहो, बिस्किट चाहिए भाई साहब को। क्या ये भी दुरेंद्र भाई साहब भी आ चुके हैं। बिस्किट लेने लो बेटा, 3 बिस्किट। अरे तुम्हारे नक्शे तो अलग ही आसमान पे चढ़े हुए हैं। तुम्हें बिस्किट 3 नहीं चाहिए, तुम्हें पूरा पैकेट चाहिए। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारे हिस्से का शेक मैं पी जाऊंगी और तुम ये बिस्किट खा के अपना काम चला लो। इस तेल को भी अभी ख़त्म होना था, पता नहीं क्यों जब भी मैं खाना बनाती हूँ तभी चीज़ें ख़त्म होती हैं। कोई और बनाता है तो ये ख़त्म क्यों नहीं होती हैं? जब ख़त्म हो जाए करो, कम से कम मुझे भरना तो नहीं पड़ेगा तुम्हें। खैर कोई बात नहीं। और ये स्लिप साफ़ करने की मेरी बुरी बीमारी, ये बोतल सब पोंछ दूंगी आज, पूरा घर पोंछ दूंगी, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। घर तोड़ के दोबारा बना दूंगी आज सफाई। इतनी सफाई करूंगी, ऐसा जुनून आ रहा है आज तो पोछा लेके हाथ में। जल्दी से तेल डाल देती हूँ, क्योंकि तेल तो अभी गांव से भी आने वाला है। तो गाइस ये तेल पूरी तरीके से बर्बाद कर दो। सब्जी में ज़्यादा से ज़्यादा तेल डालो, जिससे कि सारे घर वाले तुम्हें से दोबारा खाना ही ना बनवाए। अरे ये क्या, कपड़े धुल चुके, इतनी जल्दी नहीं धुले हैं। कपड़े धोने में मुझे बहुत टाइम लगा है, लेकिन यहाँ पे मैं तुम्हें जल्दी से दिखा देती हूँ, क्योंकि अगर तुम मेरे पूरे कपड़े धोने की विधि देख लोगे तो सोचोगे कि लाओ 2 4 कपड़े हम ही निकल देते तुम्हारे। खैर कोई बात नहीं, जल्दी से यहाँ पे साफ़ सफाई करते हैं पूरी। ये 2 चूहे मेरे पीछे पीछे हर जगह घूमते रहते हैं। इनको यहीं पे नहाना है, यहीं पे धोना है। मेरा पूरा कैमरा स्टैंड हिला के रख दिया था इन्होंने इस कदर। देखो मैं, अरे तुम ही साफ़ कर लो, मैं हट जाती हूँ, तुम ही साफ़ कर लो पूरा घर, मुझे क्या करना है। ये लूफ़ा जो है ये मेरी टॉयलेट साफ़ करने का है, जिसे हम अपने ग्रीन वाले लूफ़ा से साफ़ करते हैं हम लोग। यहाँ पे जल्दी से मटर आलू बना देती हूँ। मसाला भुन रहा है, मसाला तो भुन गया है, लेकिन आप लोग क्यों नहीं भुन रहे हैं, मुझे लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं गाइस। इस जैसे ये हरी मटर इस मसाले में अच्छी लग रही है, वैसे ही कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे नहीं लग रहे हैं। अगर आपको भी मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक भी किया कीजिए। मेरी वीडियोज़ देख के मत भागा कीजिए। अगर मुझे पता चल गया ये कौन सा आदमी है जो मेरी वीडियो देखने के बाद बिना लाइक किए भाग रहा है, तो उसकी खटिया खड़ी कर दूँगी मैं। और सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत भागो। 525 व्यूज़ थे और सब्सक्राइब सिर्फ 51। ओ भाई साहब, सब्सक्राइब भी कर लो, थोड़ी मेहनत करती हैं हम भी। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आलू मटर डाल के, टमाटर डाल के, ओहो क्या सब्ज़ी बनी है। हाँ, आलू गल चुके हैं बिल्कुल। जिस तरीके से सब कुछ गल रहा है वैसे ही आलू भी गलते जा रहे हैं गर्मी की वजह से। अब जल्दी से ओहो इसमें गरम मसाला डाल देते हैं, ताकि इसके अंदर की जितनी भी गरमाई है सब निकल जाए और ये हमारे पेट को नुकसान ना दे। हाँ, गरम मसाला आ चुका है। अब जल्दी से जाके देखते हैं कि ये 2 चूहे क्या कर रहे हैं। ओहो आज तो मेरा काम आसान हो गया।
ये 2 कौन सा वाला, अच्छा छोटा चूहा है। ये छोटा चूहा जो है मेरे अपने दादा का दिमाग खा रहा है, और छोटा वाला चूहा दूध पी रहा है लेट कर। वापस किचन में आओ। किचन तो इस कदर फैला हुआ है जैसे इस किचन में कोई भूकंप आया था। खैर कोई बात नहीं, आज अपना भूत थोड़ा कम किया है मैंने। आज शाम करने के बाद सफाई करेंगे। कपड़े धोते ही फैलाने की भूत जो है सनक मुझ में चढ़ चुकी थी, और मैंने जल्दी से सारे कपड़े कमरे में ही फैला दिए। अब इन 2 कंजरों को आधा गिलास दूध देने के बाद बाकी का पूरा बड़ा गिलास मैं पीऊँगी। मैं, जी हाँ, मैं पीऊँगी। बच्चों को सिर्फ आधा ही गिलास दूध देना चाहिए, वरना ये लोग इसमें भी अपनी करामत दिखा के पूरे बेड पे नहला देते हैं बेड को। ओहो, ये मुझे नई बात बता रहे हैं कि इसमें मिर्ची है। गधे, इसमें मिर्च नहीं है। ये चॉकलेट शेक है, ये ओरियो शेक है। चुपचाप पी जाओ। अगर आप लोगों को इस ओरियो शेक की रेसिपी चाहिए तो मुझे मेरे चैनल पर जाके देख लीजिएगा। मेरे चैनल पे ओरियो शेक की रेसिपी आ चुकी है, और बहुत ही टेस्टी शेक बना है। आप लोग बस मेरी रेसिपी देखते हैं, ट्राई भी करते हैं, उन्हें ट्राई भी करते हैं, बहुत अच्छी रेसिपीज़ होती है। और जो चीज़ मुझे नहीं आती है वो मैं आपसे पूछा करूँगी, तो जैसे मैं आपको बताती हूँ वैसे ही आपको भी मुझे बताना चाहिए था। ये जो खूबसूरत थी प्लेटिंग्स का ओरियो शेक था, ये मैंने अपने शौहर के लिए बनाया था, और ये मैं उन्हीं को दूँगी चाउमीन के साथ जब वो आ जाएंगे। फिर साइड में जल्दी से फ्रेंच फ्राइज़ के लिए बनाने के लिए तेल चढ़ा देते हैं। तेल पूरी खुशी से डालेंगे, जैसे कि इसके हमारे बाप ने बहुत ज़्यादा अपनी ज़मीनें खोद के तेल निकाला है उस कदर। यार उसको मैं इसका मुँह क्यों ही ढक रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि आपने सबने इसको देखा हुआ है, लेकिन मैं इसका मुंह इसलिए ढक रही हूँ क्योंकि इसने पहले ही मुंह ढका हुआ है। धनिया डालने के बाद सब्ज़ी तो इस कदर खूबसूरत लग रही थी जैसे कि सावन में मोरनी नाचते हुए लगती। ओहो, नहीं, मोरनी तो नाचती ही नहीं है, हमेशा मोर ही नाचता है। जी हाँ, आदमियों को ही चुल रहती है बीच में नाचने की, औरतों के काम में। खैर जल्दी से स्लैब साफ़ कर लेते हैं और रोटियां पकाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि चाउमीन अभी भी पेंडिंग है। चाउमीन बनेगी बाद में, मेरे शौहर की आंतें जो है बोल जाएंगी जब ही चाउमीन बनाऊंगी। जब तक नहीं बनाऊंगी जल्दी से अपने पापा के लिए रोटियां सेक देती हूँ। मेरी दादी कहती थी कि रोटी इस कदर सेको कि एक रोटी तवे पे हो, एक रोटी बेली हुई रखी हो, और एक रोटी की चकली बनी रखी हो। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मशीन बन जाती हूँ या मशीन ले आती हूँ, क्योंकि ऐसा तो जब भी मुमकिन हो सकता है। वैसे तो ये मुमकिन नहीं है मेरे हाथों से। जिस कदर की मैं सुस्त हूँ काम में, उस कदर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक रोटी सीखने के बाद ही दूसरी रोटी के लिए अपनी लोई तोड़ूँ और जल्दी से उसे बना के खिला दूँ सबको। लेकिन यहाँ पर मैंने अपनी ट्रिक आजमाई। मैंने सोचा कि क्यों ना इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया जाए, और इतनी तेज़ी में जो है रोटियां कितनी गोल गोल दिख रही हैं। ओहो, मेरे हाथ चकली चलाने का स्टाइल, ये तो मुझे आज पता चला है कि मैं इतनी बढ़िया बढ़िया रोटियां बनाती हूँ। वरना तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कितनी धीरे काम करती हूँ, कितनी स्लो काम करती हूँ। जल्दी से इसको सेक लेती हूँ। हो, ऐसे ही फूल चुका है ये तो, जैसे शादियों में फूफा का मुँह फूलता है। मेरी रोटी भी कुछ इसी तरीके से फूलती हैं। कोई भी कारण जो फूफा का मुँह फूलना है कंपलसरी होता है गाइस। लेकिन ये मेरे फूफा की बात नहीं है, सभी फूफाओं की बात है। मेरे शौहर के फूफा का, मेरे किसी के भी फूफा हो, सब लोग फूलते हैं, सब लोग फूलते हैं, सब लोग फूलते हैं। ऐसे ही मेरी रोटी भी फूलती है, रोटी भी फूलती है, रोटी भी फूलती है। और अरे ये रोटी लगता है बुरा मान गई क्योंकि मैंने सिर्फ फूफा कह दिया, इसीलिए फूलना ही नहीं चाह रही थी। चलिए खैर, अब जल्दी से रोटी बना लेते हैं। आप लोग सोचेंगे 3 रोटी क्यों बनाई है, क्योंकि मैं सबको गरम गरम खिलाऊँगी आज। जी हाँ, आज आपको पता चलेगा कि एक अच्छी बहू जो है वो गरम रोटियाँ खिलाती है सबको। तो मैं सबको गरम रोटियां दूंगी आज एक तरफ से, इसीलिए मैं एक एक करके सेकूंगी। भले ही मुझे मेरी जान निकल जाए इस काम में, लेकिन मैं करूंगी यही काम। एक साथ रोटी सेकने में मुझे मौत आ रही है। ओहो, ये छछूंदर फिर से आ गया। इसकी बात ही सुनी नहीं जा रही मुझसे। ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे अपने पीछे पल्लू से बांध रखा है जब से इसका छोटा भाई हुआ है। इसको ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा छोटा है उससे, इसको क्या चाहिए। ये हर वक्त लड़ता रहता है। अन्नू से लड़ रहा था फिलहाल ये। और फिर यहाँ पे मेरे ससुर जी कैमरा देखे वो बहुत सुकून से रोटी खाने लगे। कैमरा देखते ही खुश हो गए। और आज तो मैं ब्लॉग में आऊँगा। अब ये सनक मुझ में फिर से आ रही थी। मैंने चाहा चाउमीन बनाऊँगी तो पहले स्लिप साफ़ कर लूँ। हालांकि चाउमीन के बाद स्लिप और गंदा होगा, लेकिन मुझे स्लिप साफ़ कर कर ही चाउमीन बनानी है, क्योंकि मुझसे बड़ा गधा कोई नहीं है दुनिया में। अब जल्दी से चाउमीन बनाते हैं। ये चाउमीन में मैंने तेल मिलाना भूल गई, तो ये चाउमीन तो जो है चिपकने लगी। तुम तो ऐसे ही चिपक रही हो जैसे गोंद डालने के बाद लकड़ी चिपक जाती है सोफे की। जल्दी से चाउमीन मिला देते हैं, मिला देते हैं, मिला देते हैं, मिला देते हैं। चाउमीन ऐसे ही मिलानी होती है जैसे अच्छे रिश्तेदारों में बुरे रिश्तेदार मिले हुए होते हैं, इसी तरीके से हमें इस चाउमीन को भी मिलाना है। और साइड में फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो भी तले जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी चाहिए तो वो मुझसे मत मांगना, क्योंकि ये फ्रेंच फ्राइज़ मैंने बाहर से फ्रोज़न मंगवाए थे, बस इन्हें तला है। अगर आपको तलना भी नहीं आता तो आप काहे के इंसान है, तलना तो आपको आता ही होगा।
अगर आपको तलना भी नहीं आता है तो आप इस चाउमीन की रेसिपी मत देखिए, क्योंकि अगर आपको तलना नहीं आता तो आप तो सब्जियां जला देंगी। हाँ खैर, अब जल्दी से यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ भी तल रहे हैं और चाउमीन भी बन रही है। पड़ोसी को खुशबू जाएगी तो वो तो खुश हो जाएंगी। जल्दी से लेके जाती हूँ चाउमीन और जल्दी से खा लो बच्चों, जल्दी से आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हो ये तो इस कदर आ रहे हैं जैसे मैंने मुर्गियों को दाना डाला है। सभी तो बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है। सभी बैठो जल्दी से खाओ। खाओ नहीं खाओ, अरे तो तुम क्या खाओगे? तुम लगता है चाटा ही खाओगे। अच्छा नहीं, बिना चाटा खाने लग गए। चलो, मुंह तो ऐसे सड़ा रहा है जैसे कितना सड़ा हुआ है और पूरी प्लेट अकेले ही खा जाएगा ये। हाय मत कर, तुझे शाहरुख खान की पिक्चर में नहीं ले रही हूँ मैं, सिर्फ अपने व्लॉग में ले रही हूँ। जल्दी से चाय बना देती हूँ क्योंकि घर पे कुछ गेस्ट आए हुए हैं कि अगर आप गेस्ट को देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। जल्दी से सामान भी समेट देती हूँ। और मैं सामान समेटूँ और कांड ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लो जी, हो गया कांड। चटनी गई है गिर और जल्दी से अब इस चटनी को साफ़ कर देते हैं, वरना अगर इस चटनी पे हम गिर गए तो हम साफ़ हो जाएंगे। इसलिए जल्दी से इस चटनी को साफ़ कर देते हैं। गाइस, हरी चटनी थी ये, मंचाओगे। और हाँ, इस बारे में किसी को नहीं बताइएगा कि चटनी मुझसे गिरी है। जब सब लोग आ जाएंगे तो मैं उनसे कहूँगी कि चटनी किससे गिरी है, किससे गिरी है ये चटनी, किसने ख़त्म कर दी ये चटनी, कब पी गया कोई बोतल से मुँह लगा के चटनी को। अब हाथ धो लेते हैं। हाथ धोने की भी एक गंदी आदत होती है। नहीं 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 नहीं, हाथ धोने की गंदी आदत नहीं होती, हाथ धोने की अच्छी आदत होती है। लेकिन हर मिनट पे हाथ धोने की आदत जो होती है वो अच्छी नहीं होती है। अब गेस्ट जो हैं उनके लिए जल्दी से चाय सर्व कर देते हैं। ये चाय खौल चुकी थी। ओ नहीं, जल्दी से इसको चाय गरम 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 गरम। अगर चाय सर्व करने में 2 मिनट भी हम देर लगाएं तो चाय इस कदर ठंडी हो जाती है जैसे मेरा दिमाग ठंडा होता है जब मेरे हस्बैंड कहते हैं चलो कूल हो जाओ, गुस्सा मत करो। वैसे ही ये चाय भी तुरंत ही ठंडी हो जाती है। जल्दी से इस पे रख देते हैं गैस पे। और आज तो मेरा जो है दस्तरखान ये जल चुका है, जो मैंने ये मैट बिछा रखी है अपने स्लिप पे, क्योंकि इस पे जो है मैंने गरम कढ़ाई रख दी थी। हाँ, ये गलतियाँ मैं ही करती हूँ और कोई नहीं करता है ये गलतियाँ, लेकिन ये कढ़ाई का जला हुआ जो है वो मैं छुपा दूँगी क्योंकि किसी को नहीं पता चलना चाहिए। अब जल्दी से नाश्ता लेके चलते हैं। ओहो, 3 समझदार आदमी एक फ्रेम में जब बात करते हैं तो ऐसा ही कुछ लगता है। ये देखिए मेरे हस्बैंड, ओ सारे बस पिस्ता खुद ही खा जाएंगे क्या, किसी और को नहीं देंगे? नहीं पापा शर्माइए मत, नहीं लूँगी इससे ज़्यादा आपको ब्लॉग में। अब यहाँ पे पूरे दिन साफ़ सफाई करने के बाद मैं गई हूँ थक और मैं जा रही हूँ सोने से पहले आया था भाई। अच्छा, आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ, अपने व्लॉग के साथ और अपने सरदर्दों के साथ। इसका मतलब समी अजलान के साथ। जी हाँ, आपने सही कहा, समी अजलान के साथ। थोड़ा सर पापा भी करते हैं मेरे सर में, लेकिन मेरे बच्चों में और दोनों में कॉम्पिटिशन चल रहा है कौन ज़्यादा सर्द करें। तो अल्लाह हाफ़िज़।